नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मूलक एनुअल सॉल्यूशन having the density 1.2 gram per ml. For attempt. Anyone in the class आंसर अगर आया हो किसी का भी 50/12. दिशा, ईशा, कलमा, नरेश, शोन, सिद्धांतिका, बताओ। तो सॉल्व नहीं हो रहा सर, तो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। नहीं हो पा रहा है सॉल्व, कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करें स्टार्ट। अगर आप सब लोग एग्री करो तो मैं करता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फिर तुम दोबारा करना। अब क्या करना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के, स्पेशली जो एक्वस मीडियम वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन में दिक्कत आती है, और इसी वजह से इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और आगे भी जाके दिक्कत आएगी आपको जब आप आइनिक वगैरह इन सब में काम करोगे, तो ये पता नहीं चलता है कि यार हमको कहाँ दिक्कत आ रही है, बट रियलिटी है कि ये मोल कंसेप्ट की वीकनेस आपको सब जगह आती है ना। तो पहला काम तो आप क्या करो, पहला काम आप ऐसे लिखा करो, जब आप क्वेश्चन, अभी आप कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस में बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना जैसे मैं कह रहा हूँ तुमको। तुम्हारे क्वेश्चंस अपने आप, फिर तुम्हें देखना अपने आप इंट्यूशन अंदर बनेगी। और 30 to 40 क्वेश्चंस जो है ना, वो आप क्या करोगे, इसी तरीके से फॉलो करोगे जैसे मैं कह रहा हूँ। तो सोल्यूट लिखो, सॉल्वेंट लिखो, सोल्यूशन लिखो, ठीक। उसके बाद इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। 5 मोलर 5 मोलर लिखा है, इसका क्या मतलब है? मोलैरिटी 5 है मोलरिटी। सॉल्यूशन की। यहाँ पे मोलरिटी की जो डेफिनेशन तुमने लिखी थी ना, वो काम आएगी। जो तुमने मोलरिटी की डेफिनेशन लिखी थी ना, वो अब काम आने वाली है। क्या थी डेफिनेशन मोलरिटी की? पढ़ो क्या थी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी 5 का क्या मतलब है? 5 moles of solute present in 1 liter of NaOH solution. बाकी लोग क्लियर हुआ? इसीलिए मैं कह रहा कि डेफिनेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, कैलकुलेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। दैट कॉल कंसेप्ट क्लियरिटी। इसको बोलते हैं कि आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब आप ये पढ़ना सीख जाओगे ना कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इसका मतलब है कि 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ये इसका मतलब है। कहीं अगर ऐसा लिखा रहता बस, तो इसका क्या मतलब होता? 2 moles solute into 1000 ml of solute anywhere। अपने को सोल्यूशन ही बोलना आपसे, तो उसकी चिंता मत करो। इन्हीं में इसी को यूज करो भाषा को। तो क्या बोलोगे? 2 moles of solute in 1000 ml of solution। बिल्कुल ठीक है ना। ईशा, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो क्या बोलोगे? 3 moles ईशा, announcing 1 नेटवर्क का दोष दिक्कत है, ठीक है। आ गया ना समझ में, है ना? तो इस तरीके से ये बात समझ में आ गई है ना। तो एक काम करते हैं ना, इसका क्या मीनिंग है? 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसके सामने 5 मोल लिख दो और इसके सामने 1000 ml लिख दो। क्या डन? बोलो। Yes sir, yes sir. क्या अगर हम चाहें तो इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे 2000 कर दें, यहाँ 10 कर दें? बोलो, कर सकते हैं ऐसा? यहाँ पे 2000 कर दें, यहाँ पे 10 कर दें? Yes sir, रेशियो तो सेम ही रहेगा। यहाँ 500 कर दो, यहाँ पे कितना कर दो? 2.5। तो भी सेम रहेगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है अपने को। अपने को पता होना चाहिए कि मोलरिटी एक
रेशियो ही है दो चीजों का, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, इनका रेशियो ही है। तो रेशियो अगर आप बराबर में बदलोगे तो चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन, लेकिन फिर भी आपको इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करना है, 5 मोल 1000 ml ऐसे ही लिखना है। जबरदस्ती का इंटेलेंसी नहीं करनी है कि 2010 लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ काम चल रहा हो तो उससे कर लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये डेटा इंटरप्रेट हो गया है ना। अब आप मुझे सोल्यूट का नाम बताएंगे। NaOH, NaOH, तो यहाँ इसके ऊपर लिख दो कि NaOH सोल्यूट है। सॉल्वेंट का नाम बताएंगे, H2O. water, के सामने लिख दो, ठीक है। ये काम हो गया, ये सब यहाँ तक का इंटरप्रिटेशन हो गया इस लाइन का, यहाँ से यहाँ तक का। एक डेटा बचा हुआ ये वाला, ये डेटा किसका है, कहाँ लिखूंगी? सोल्यूशन में लिखेंगे उसकी डेंसिटी दी है। उसी की तो लिखी, पढ़ो ध्यान से। हैविंग डेंसिटी ऑफ दिस, फाइंड मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी। मास और वॉल्यूम तो देगा yes sir, ठीक। ये क्या हुआ, ये जैसे आप फिजिक्स में एफबीडी बनाते हो ना, फ्रीवेव डायग्राम, वैसे ये एफबीडी है एक तरह से। इसका पूरा इंटरप्रिटेशन है कि आपने क्या क्या दे रखा है, क्या क्या अवेलेबल है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे करोगे ना, दिमाग में इतने प्रॉपर तरीके से चैनल बन जाएगा क्वेश्चन का कि फिर आपको ये 3-4 स्टेप आगे दिखाई दिया करेगा क्वेश्चन। ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं। नाउ अगर हम मोलैलिटी निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होगा? कैलकुलेशन मोलैलिटी में क्या होती है, ऊपर में क्या लिखते हो, बताया ना अभी मैंने। मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए ऊपर में क्या चाहिए होता है, क्या लिखना होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute, मास ऑफ सॉल्यूट लिखना होता है, और नीचे क्या लिखना होता है? Mass of solvent. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सी यूनिट में? kg, ग्राम में लिख लेते हैं अपन, ग्राम में ज्यादा काम करते हैं। तो thousands into, yes sir, क्या चीज अवेलेबल है इस समय डायरेक्टली आपके पास, क्या अवेलेबल है? Moles of moles solvent. of solute, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो न्यूमरेटर कंप्लीट है भाई। अब क्या चाहिए? डिनोमिनेटर चाहिए हमें। डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या है? Mass mass, of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ग्राम में। yes sir, और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे बनेगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वो बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन में से, mass of solute मास minus ऑफ सॉल्यूट माइनस तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है ना आपको, देखो रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप देखोगे यार कैसे आएगा, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो मैं सॉल्यूशन के में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देता हूँ। अब आप देखोगे अच्छा सॉल्यूशन का मास कैसे, अच्छा डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा है, और डेंसिटी होता क्या है, डी बराबर m/v। तो m बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू वी। तो d क्या हो जाएगा 1.2 ग्राम पर ml इंटू 1000, कितना आ जाएगा? ये किसका मास आ गया? Solution का. सॉल्यूशन का आ गया। ये क्या दे रखे हैं? Moles. मोल से मास बन सकता है सॉल्यूट का, हाँ. कैसे? 5 into 40. 100 ग्राम। yes sir, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? 1200 minus 2 सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ solute, 1200 माइनस 200,000 gram, यहाँ रख दो 1200 ग्राम। अब बताओ, कुछ कॉन्फिडेंस है आपको अपने कॉन्सेप्ट के लेकर? यस सर।